नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम अध्याय 21। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 20 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण त्रयोदशी तथा चतुर्दशी को किए जाने वाले विधान के बारे में बताया। अब आज के अध्याय में श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामीन, इसका महत्व सुनने से श्रोताओं को और अधिक सुनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं। पोष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाक्रम करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही से करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करें। अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम करें। अधिक मास या मल्ल मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। यह दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सोने चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर कर रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बत्तियां रखकर उसे जलाना चाहिए। दक्षिणा तथा पान सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले। स दक्षिण स तांबूल सभा दीप्यो मुक्त में अर्पितो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा दीप के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरे हो जाएं तथा पुत्र पौत्र आदि सभी कुछ सम उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के बाद उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महत्व कह दिया। उस रात्रि में श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करना चाहिए। इस तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए ये उत्सव नित्य करना बतलाया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वित्सता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया, अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन शारंग धनुष तथा
गदा धारण करने वाले विष्णु का विधिवत पूजन करें। सामवेद को सुनना चाहिए, सामवेद की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें और भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख या 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव भगवान प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाओगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वसत्यन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर सोने की पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। इस तरह एक अत्यंत मनोहर रक्षा सूत्र अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। इसके बाद सुंदर आसन सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गाना आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। इसके बाद तेन त्वा मनु बध नामी रक्षे माँ चल माचल, जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को जो करता है वह पुत्र, पौत्र आदि तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रखें कि उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।